दोस्तों, जब आप रोज भगवान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता, आंखें नम हो जाती हैं, दिल भारी हो जाता है और एक ही सवाल बार बार उठता है कि क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है। आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जितना मांगते हैं उससे बहुत कम मिलता है, कि आपकी मेहनत का फल आपको उतना नहीं मिलता जितना आप डिजर्व करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा नियम बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्रार्थना न सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि भगवान आपको आपकी सामर्थ्य से अधिक देंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भक्ति से जुड़े कुछ विशेष बातें। दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर शर्मा और स्वागत है आपके अपने चैनल श्री रामेष्ट गाथा में। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा कोई अनुभव या प्रश्न हो तो हमें ईमेल करें तथा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक ही भगवान, एक ही दुनिया, लेकिन किसी को सब कुछ मिल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या प्रार्थना सिर्फ अमीरों की सुनी जाती है? आपने कभी सोचा है कि जो लोग सफल हैं, जो खुश हैं, उनकी प्रार्थना में ऐसा क्या खास होता है जो आपकी प्रार्थना में नहीं? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक महान राजा था जिसके महल में भूतल में एक गुप्त कमरा था जिसमें राज्य की जरूरी चीजें और प्रजा की आजीविका चलाने के लिए धन रखा रहता था। किसी कारणवश उस कमरे का ताला जाम हो गया और वह ताला खुल न सका। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित थे क्योंकि सारे राज्य की जरूरत की चीजें उस कमरे में बंद हो चुकी थीं। राजा ने कई कारीगरों द्वारा उस ताले को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन एक एक कर सभी विफल हो गए। फिर राजा ने अपने राज्य में सूचना करवा दी, तहखाने के ताले को जो भी व्यक्ति खोलेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के दरबारी उस व्यक्ति को भूतल में लेकर गए और देखते ही देखते उस व्यक्ति ने कमरे में लगे उस ताले को खोल दिया। उस व्यक्ति के काम को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि जो आप उचित समझे मुझे दे दीजिए। राजा ने हंसते हुए पुनः उस व्यक्ति से पूछा, लेकिन उस व्यक्ति ने पुनः वही उत्तर दिया। फिर राजा ने उसे अंतिम बार पूछा और कहा, मैं तुम्हें कुछ देर विचार करने का समय देता हूँ। लेकिन कुछ समय के उपरांत भी उस व्यक्ति ने वही उत्तर दिया कि राजन, आप जैसा उचित समय मुझे प्रदान कीजिए। फिर राजा ने उसे इनाम के रूप में काफी सारा धन, हीरे, जवाहरात, गायें, हाथी, घोड़े और न जाने कितनी अनगिनत चीजों को प्रदान किया जो कि उस व्यक्ति की सामर्थ्य से अधिक थी। कहानी का तात्पर्य यह है कि हम में से ज्यादातर लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरी यह परेशानियां हल कर दो, और यह सब आपकी सामर्थ्य के अनुसार होता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के पास मांगने ही आता रहे तो क्या होगा? क्या माता पिता खुश रहेंगे? क्या वे उसे बिना शर्त के प्यार देंगे? भगवान को भी ऐसा ही लगता है। जब हम सिर्फ मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना एक व्यापार बन जाती है और भगवान व्यापार नहीं, प्रेम करते हैं। भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम भगवान से मांगना बंद करें और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, स्वस्थ शरीर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है, जो आपकी सामर्थ्य से कई गुना अधिक होता है। भगवान से कुछ मांगने की बजाय उनसे जुड़ने की कोशिश करें तथा उनसे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब आप भगवान के करीब आते हैं तो आपको वो चीजें मिलती हैं जो आपने मांगी भी नहीं थी। भगवान के प्रति अपने शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से प्रार्थना करें। अगर आपकी प्रार्थना में प्रेम, समर्पण और विश्वास है तो वह सबसे शक्तिशाली प्रार्थना बन जाती है। अब सवाल है कि क्या आप भी अपनी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? तो आज से ही भगवान के प्रति प्रार्थना करने का तरीका बदलें। भगवान से मांगना छोड़ें, उनका धन्यवाद करें। भगवान को आदेश न दें, उनसे प्रेम करें। अपनी भावनाओं को गहरा करें, फिर देखिए भगवान आपको आपकी सामर्थ्य से कई गुना अधिक प्रदान करेंगे।
दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो इसे लाइक करें, कमेंट में धन्यवाद भगवान लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। याद रखें, सही प्रार्थना सही प्रणाम। आप सभी को धन्यवाद।